वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी और वीडियोस की तरह आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में मिट्टी, चौक, सलेटी खाने के कारण, उसके असर और इलाज। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान मुझे भी मिट्टी खाने की बड़ी इच्छा होती थी। मैंने काफ़ी लोगों को इसके बारे में बताया तो लगभग सबने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये इच्छा लगभग सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को होती है। पर धीरे धीरे मेरी ये इच्छा अजीब होने लगी। मुझे मिट्टी के साथ साथ और भी अजीब चीज़ें खाने का मन करने लगा, जैसे कि पेंट, तारकोल, बर्फ़, कागज़, ना जाने क्या क्या। अब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने तुरंत अपने पति से ये सब कहा तो हमने अगले दिन ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया। क्लिनिक पर जाकर डॉक्टर ने मुझे मेरी इस अजीब सी क्रेविंग्स के बारे में समझाया और बताया मुझे पिक्का सिंड्रोम के आरंभिक लक्षण है। जी हाँ, पिक्का सिंड्रोम। हालांकि डरने की बात नहीं थी, पर जल्द ध्यान न देने पर ये मेरे और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि पिक्का सिंड्रोम क्या है। जी हाँ, डॉक्टर के अनुसार प्रेगनेंसी में अगर मिट्टी के साथ साथ अन्य चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होने का मुख्य कारण जो होता है वो पिक्का सिंड्रोम हो सकता है। इस सिंड्रोम में इस तरह की चीज़ें खाने की इच्छा होती है जो मुख्यतः खाने की चीज़ें नहीं होती हैं और साथ ही इसमें कोई पौष्टिक तत्व भी नहीं होते हैं, जैसे कि मिट्टी, बर्फ, रंग, कच्चे स्टार्च, चारकोल, राख, कागज़, चौक, कपड़ा, बेबी पाउडर, अंडे का छिलका या फिर स्लेटियाँ। अगर आपको भी ऐसी ही कुछ विचित्र सी चीज़ें खाने की इच्छा हो रही है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वरना ये आपकी और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। पिक्का सिंड्रोम होने का कारण माना जाता है अनीमिया होने को या फिर औरत के शरीर में आयरन या कैल्शियम की कमी होने को। जहाँ कुछ विशेषज्ञों के अनुसार गर्भ अवस्था में अनीमिया होना या आयरन की कमी होने के कारण महिलाओं को मिट्टी खाने की इच्छा होती है। मिट्टी में थोड़ी बहुत मात्रा में आयरन होने के कारण ये उसकी पूर्ति करता है। मिट्टी जैसी गलत और चीज़ें खाने से प्रेगनेंसी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, यहाँ तक कि कई बार तो बच्चे की जान तक भी जा सकती है। तो मिट्टी खाने का प्रेग्नेंट महिला पर क्या असर होता है, अब बात करेंगे हम इस टॉपिक पर। सबसे पहला जो बुरा असर प्रेग्नेंट महिला पे होता है वो है पेट में संक्रमण और रोग। जी हाँ, मिट्टी खाने से गर्भवती महिला के पेट में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। मिट्टी में बहुत से कीटाणु होते हैं जो पेट में जाकर बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये पेट के अनेक रोग पैदा कर देते हैं। साथ ही इससे पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है और प्रेगनेंसी के दौरान आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। दूसरा जो महिला को नुकसान प्रेगनेंसी में हो सकता है वो है दांत खराब होना। गर्भ अवस्था में ऐसे भी दांतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि शरीर में लगातार कैल्शियम की कमी होती रहती है। ऐसे में मिट्टी खाने से दांतों के और ज़्यादा खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद जो तीसरा है वो है पौष्टिक तत्व शरीर तक ना पहुंचना। मिट्टी खाने से आंतें यानी कि आपकी नाड़ियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और ऐसे में उनमें पौष्टिक तत्वों को सोखने की क्षमता चली जाती है। साथ ही मिट्टी खाने से पूरा दिन पेट भरा रहने का एहसास होता है और आप खाना नहीं खा पाते हैं, जिसकी वजह से आपको और आपके बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। बात करेंगे कि बच्चे के विकास पर, जो आपके पेट में बच्चा पल रहा है उसके विकास पर मिट्टी खाने का क्या बुरा असर होता है। जी हाँ, माँ के साथ साथ भ्रूण में पल रहे बच्चे पर भी मिट्टी खाने का काफ़ी बुरा असर पड़ता है और कभी कभी ये बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकता है। बच्चे के विकास में बाधा आती है। प्रेगनेंसी में मिट्टी खाने से बच्चे के शरीर तक पौष्टिक तत्व नहीं पहुंच पाते और बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है।
साथ ही ये शिशु में वजन बढ़ने की गति को कम कर देता है, यानी कि आपका बच्चा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहता और सही मायने में उसका वजन नहीं बढ़ पाता। इसके अलावा कभी कभी मिट्टी खाने के कारण आपके शरीर में कुछ आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपको प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, यानी कि समय से पहले आपका बच्चा पैदा हो सकता है। कई बार ज़्यादा मिट्टी खाने के कारण गर्भ में शिशु की हालत बिगड़ सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज हर लेडी के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे पाएं मिट्टी खाने की आदत से छुटकारा, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान। आपको इस आदत से जल्द छुटकारा पाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कोई भी पोषक तत्व नहीं है जिसका विकल्प मिट्टी या अन्य कोई खाद्य पदार्थ पूरा ना कर सके। इस आदत से निजात पाने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि नंबर 1, अगर आप मिट्टी खाने की आदत नहीं छोड़ पा रही हैं और ये बढ़ती ही जा रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर उचित तरह से खून की जांच करते हुए आपको सही सुझाव देंगे। नंबर 2 पे, प्रेगनेंसी के दौरान अपने शरीर में किसी भी तरह के पोषक तत्व जैसे कि आयरन, कैल्शियम आदि की कमी ना होने दें और जरा सी भी किसी अजीब चीज़ को क्रेविंग्स होने पर अपनी जांच करवाएं। अगर आपको किसी गलत चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क आपको करना है। इसके अलावा मिट्टी की क्रेविंग होने पर मिट्टी का विकल्प खोजें, यानी कि सोचें कि मिट्टी के चौक के स्लेटी के बदले में आप क्या खा सकती हैं। अगर मॉर्निंग सिकनेस के चलते आप मिट्टी खा रही हैं तो उसकी जगह माउथ फ्रेशनर, सौंफ आदि खाएं तो मिट्टी खाने का मन नहीं करे। नंबर 4 पर, अपने आसपास के लोगों यानी कि अपनी फैमिली के लोगों को इसके बारे में बताएं। उन्हें अपनी इस आदत पर टोकने को कहें। इस आदत को बिल्कुल भी मजाक समझकर अनदेखा ना करें। इस तरह से आप मिट्टी खाने की अपनी आदत से निजात पा सकती हैं और एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। कई बार बात कुछ भी नहीं होती। कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस में मिट्टी खाने पर अच्छा महसूस होता है, तो वो इसे एक आदत सी बना लेती हैं और मिट्टी, चौक, स्लेटियाँ खाना शुरू कर देती हैं। अगर कोई उन्हें टोकता भी है तो वो हंसी मजाक में उड़ा देती हैं, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मिट्टी, स्लेटी, चौक या फिर और भी जितनी भी ऐसी चीज़ें जो आपको प्रेगनेंसी में तो नहीं बल्कि हर वक्त प्रेगनेंसी में और इसके अलावा भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये प्रेगनेंसी में तो ये कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है, आपको ये वीडियो ध्यान से सारी सुनने पर क्लियर हो ही गया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए और बेल बटन जरूर प्रेस कर दिया कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।